मैं बीजेपी को सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैंने कितनी बार आपको कहा कि मैं अगर बीजेपी को सीरियसली लेता तो मैं उनके साथ होता ना। बीजेपी कुछ भी कहती है ना तो मैं उसका लोड ही नहीं लेता हूँ। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमसे बीजेपी को लेकर के कोई सवाल मत पूछा कीजिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी हमारा विरोधी पार्टी है और वो हमारे बारे में प्रशंसा नहीं करेगी। इतने बुरे तरीके से तो कोई कपड़े भी नहीं धोता है जितनी बुरी तरीके से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी और मोदी को धो दिया है। दरअसल कन्हैया कुमार का एक इंटरव्यू इस वक्त काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आज तक की रिपोर्टर सुप्रिया भारद्वाज की तरफ से लिया गया है। और इसमें कन्हैया कुमार ने साफ लफ्जों में कह दिया कि भैया मैं तो बीजेपी को सीरियसली नहीं लेता हूं, वो भी जो भी कहती हैं मैं उसका कोई भी लोड नहीं लेता हूं। वैसे कन्हैया कुमार जिस तरीके से बीजेपी को वक्त वक्त पर आईना दिखाते रहते हैं, उससे बीजेपी को जोरदार झटका एक के बाद एक लगता रहता है। लेकिन इस बार बीजेपी को कन्हैया कुमार ने जो जोरदार 440 वोल्ट से तेज वाला झटका देते हुए उनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया, जिस पर बीजेपी इतराती रहती है और यह कहती रहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी होने का खुद पर गुरूर करते हैं। उस चीज को सीधा सीधा कन्हैया कुमार ने तोड़ दिया है। और कांग्रेस को लेकर जो लोग सवाल उठाते रहते हैं उन सभी का जवाब देते हुए कन्हैया ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो लोग आजादी के आंदोलन में भाग लिए वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो लोग अपने गांव मोहल्ले शहर में आज भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे हैं वो संविधान सेनानी हैं। इसीलिए कांग्रेस पर बार बार उंगली मत उठाना। कन्हैया कुमार यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू में फायर वाले तेवर दिखाए हैं वो बीजेपी के लिए जवाब भी है। अब बिना देरी के पहले आप वो वीडियो का हिस्सा सुन लीजिए जिसमें बीजेपी को लेकर कन्हैया कुमार साफ लफ्जों में बरसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बीजेपी को सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैंने कितनी बार आपको कहा कि मैं अगर बीजेपी को सीरियसली लेता तो मैं उनके साथ होता ना। बीजेपी कुछ भी कहती है ना तो मैं उसका लोड ही नहीं लेता हूँ। तो भाजपा कुछ भी बोलते हैं मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमसे बीजेपी को लेकर के कोई सवाल मत पूछा कीजिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी हमारा विरोधी पार्टी है और वो हमारे बारे में प्रशंसा नहीं करेगी। वीडियो देख लिया आपने और सुन भी लिया। जैसे ही कन्हैया से सवाल जो है रिपोर्टर करती है, आप तो चर्चा करना चाहते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी तो आप पर ही उल्टा पलटवार करती रहती है, आप पर ही सीधा सीधा हमलावर हो जाती है। तुरंत ही कन्हैया का बेबाक जवाब सामने आ जाता है बिना देरी के कि मैं बीजेपी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। आगे कन्हैया कहते हैं कि अगर मैं बीजेपी को सीरियसली लेता तो उनके साथ होता है। इसका मतलब साफ है कि मैं बीजेपी को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता हूं। बीजेपी कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, उनका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भाजपा कुछ भी बोलती है, हमें उस पर जरा सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और बाद में कन्हैया ने रिपोर्टर को भी बोल दिया कि आपसे भी आग्रह है मैडम जी, आप भी बीजेपी को लेकर हमसे कोई सवाल मत किया करिए, क्योंकि बीजेपी हमारा विरोधी पार्टी है और वह हमारे बारे में कभी प्रशंसा नहीं करेगी। हम चल रहे हैं तो वो हमारे रास्ते में फूल कभी नहीं बिछाएगी, जबकि फूल बिछाने की जगह वो कांटे जरूर बिछाने का काम करेगी। वो हमको बदनाम करेगी, हमको गालियां देगी, हमारा वीडियो एडिट करेगी और उसको गलत तथ्यों के साथ चलाएगी, गलत दावों के साथ चलाएगी, हमारे चरित्र का जो है हनन करेगी। जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं उन लोगों को तोड़ने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, उनको गालियां देगी, उनको नीचा दिखाएगी, लेकिन हमारी तारीफ कभी नहीं करेगी। इसीलिए बीजेपी को बिल्कुल सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब कन्हैया कुमार को जैसे ही फायर जब ब्रांड नेता का जो टैग मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। जिस तरह वो हर एक मुद्दे पर बेबाकी से, चाहे वो बीजेपी हो या फिर केंद्र सरकार, हर किसी से सवाल करते हैं और आंखों में आंखें डालकर उन सभी सवालों का जवाब भी मांगते हैं जो सवाल उठाने में बाकी लोगों की
पूरी तरीके से जवाब जो है उनके मुंह से नहीं निकलता है, सवाल के लिए शब्द नहीं निकलते हैं। कन्हैया कुमार उन सभी सवालों को बेबाकी से उठाते हैं। आखिर अपनी पार्टी को वो क्यों डिफेंड नहीं करेंगे? वैसे आपको बता दें कि कन्हैया कुमार का ये बेबाक अंदाज एक बार नहीं कई बार और आए दिन देखने को मिल जाता है, जब कन्हैया कुमार बुरी तरीके से बीजेपी को धोते हुए नजर आते हैं। कन्हैया बीजेपी को जमकर लताड़ते भी हैं और एक वक्त ऐसा भी आया था जब राहुल गांधी की दाढ़ी पर बीजेपी सियासत करने जुट गई थी, तब भी कन्हैया कुमार ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा था, मुंहतोड़ जो जवाब दिया था उसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। दरअसल कन्हैया कुमार ने कहा था कि बीजेपी राहुल गांधी की दाढ़ी की चिंता बिल्कुल ना करे, पार्टी इसकी बजाय गाड़ी में पेट्रोल कैसे डाले इसकी चिंता करे। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाली खाने वाले बयान पर भी जमकर पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री तो गाली खा लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति थाली में क्या खाए ये भी तो बता देते। मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मगर भाजपा को राहुल गांधी की बढ़ती दाढ़ी की चिंता है, बढ़ती महंगाई की चिंता नहीं है, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, लेकिन दाढ़ी बढ़ रही है तो बीजेपी को चिंता हो रही है। इसकी जगह उन्हें महंगाई कम करने के बारे में सोचना चाहिए और लोगों की समस्याओं को कैसे कम किया जाए इसका कोई हल निकालना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जब साथ चल रहे थे कन्हैया कुमार, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला बोला था। कन्हैया ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो गाली खाकर अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन गरीब पूरी तरीके से आज गरीब हो गया है, वो एक वक्त का खाना तक नहीं खा पा रहा है। इस चीज की चिंता आखिर पीएम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि दाल 200 रुपए किलो हो गई है, प्रधानमंत्री तो गाली खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन एक गरीब इतनी महंगाई में खाना कैसे खाएगा? इस चीज की चिंता अगर पीएम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दरअसल सियासी बवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से खूब चढ़ा था और अभी भी भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐसे मुद्दे जो है निकल कर आते हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस को घेरने में एक बार भी नहीं चूकती है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वक्त इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वो हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं कि सोशल मीडिया की जनता आखिर कन्हैया कुमार के इस फायर वाले इंटरव्यू पर क्या बोल रही है। सुरभि हैं लिखती हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार हिट्स आउट एट बीजेपी अगेन, मैं बीजेपी को सीरियसली नहीं लेता हूं। दोबारा से बीजेपी को बुरी तरीके से फटकार दिया है कन्हैया कुमार ने। शबनम खान है लिखती हैं, बीजेपी कुछ भी कहती है ना, मैं उसका लोड ही नहीं लेता। कन्हैया कुमार एकदम मजे से बोलते हैं और इन्होंने भी हंसने वाला जो इमोजी है वो शेयर किया है। द रागा आर्मी करके ट्विटर अकाउंट है, इनकी तरफ से शेयर करते हुए वीडियो लिखा गया है कि मैं बीजेपी को सीरियसली नहीं लेता। कन्हैया कुमार और फायर यानी आग इन्होंने साथ में लगा भी रखी है। एक गुमनाम करके कोई ट्विटर यूजर हैं जिनका नाम बड़ा अजीब सा है, इन्होंने लिखा है कि नो रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल टेक बीजेपी सीरियसली, जो भी जिम्मेदार शख्स है वो बीजेपी को सीरियसली नहीं लेता है, और यही चीज जो है वो कन्हैया कुमार कह रहे हैं। राम कुमार रोशन है, ये लिखते हैं कि कन्हैया बाबू आप युवा ब्रांड नेता हैं, किसी तरह फेकू जुमलेबाज को हटाने का प्रयास करें, नहीं तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और भगवा करके लड़ाते रहेगा भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी का नया नाम इन्होंने दे दिया भारत जलाओ पार्टी। संजय शर्मा है, लिखते हैं जब तक गांधी जी का अस्तित्व बचा हुआ है तब तक लोकतंत्र में विपक्ष का अस्तित्व भी बचा है। बीजेपी धीरे धीरे कर महात्मा गांधी और देश की आजादी का इतिहास का अस्तित्व ही खत्म कर रही है। अभी विपक्ष हाफता कांपता हुआ चल रहा है, एक दिन देश से विपक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इसी की तरफ बीजेपी जो है वो बढ़ रही है। एक नए के दिन के साथ नए नए जो कदम है विपक्ष को खत्म करने के वो बीजेपी उठा रही है। वरुण आदित्य हैं, लिखते हैं एक कन्हैया वो थे जिन्होंने जहरीले कालिया नाग का फन कुचला था, एक ये है जो नाम के अनुरूप रोज जो है विषाक्त संघियों और भाजपाइयों का फन कुचलते हैं। जियो बिहार के लाल। कन्हैया जी से इनकी तुलना कर दी है इन्होंने, हालांकि इस चीज का हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर जो इन्होंने कहा है कि बीजेपी का जो विषैले जो लोग हैं उन लोगों का फन को चलते रहते हैं
और उनको उनकी असली जगह दिखाते रहते हैं, ये काबिल तारीफ है। विजय कुमार त्रिपाठी हैं, इन्होंने लिखा है कि जुमला सरकार है, आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, हर बात का बीजेपी के पास हिंदू खतरे में है, यही जुमला जवाब है। किसान से लेकर जवान हैरान है क्योंकि भारत में मोदी की जुमला सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा मोदी की जुमला सरकार का कांग्रेस का जवाब है, ये विजय त्रिपाठी की तरफ से लिखा गया है और कहा गया है कोई भी सवाल हो, सवाल महंगाई का होता है, जवाब होता है हिंदू खतरे में है। सवाल होता है बेरोजगारी का, कहते हैं हिंदू खतरे में है। सवाल अगर बढ़ती कीमतों को लेकर होता है तब भी कहा जाता है हिंदू खतरे में है। भैया हिंदू कितना खतरे में है कि आप उनकी रक्षा करने के लिए संगठनों के साथ सामने आ रहे हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो कथित तौर पर यह बताते रहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब धर्म इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि इन लोगों को रक्षा करनी पड़ेगी। और बीजेपी को लेकर जिस तरीके से अब कन्हैया कुमार ने सीधे और साफ लफ्जों में कह दिया है कि भैया इनको कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर रहिए और हमें जो काम करना है हम वो कर रहे हैं, आम जनता के मुद्दों को उठाने का। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।